हम सबको लगता है कि क्रिप्टो टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। डायरेक्टली तो कोई नहीं कर सकता, बट इनडायरेक्टली कोई शायद ज़रूर कर रहा है। तो अब रियलिटी ये है कि आपका पोर्टफोलियो चाहे इंडियन एक्सचेंज पर है, चाहे फॉरेन एक्सचेंज पर है, या आपने अपना क्रिप्टो को कोल्ड स्टोरेज में सेव करके रखा है, लेकिन उसका डायरेक्ट कंट्रोल वॉशिंगटन डीसी एंड वॉल स्ट्रीट के हाथों में है। जो फाइनेंशियल मार्केट स्मार्ट मनी और रिटेल ट्रेडर्स से चीजें छुपाती हैं, आज हम उन्हीं चीजों को लेयर बाय लेयर डिकोड करने वाले हैं। आज के टाइम पर जब यूएस डॉलर इंडियन रुपीस में देखा जाए तो 95 क्रॉस कर चुका है, तो इंडियन इन्वेस्टर्स की कुछ ऐसी हालत हो गई है कि आगे कुआं पीछे खाई। क्योंकि एक तरफ तो क्रिप्टो की एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी और दूसरी तरफ यूएस मार्केट के मैक्रो इकोनॉमिक शिफ्ट्स। क्योंकि क्रिप्टो इकोसिस्टम का डीएनए अब डायरेक्टली अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ चुका है। सोचिए आपने एक सॉलिड ऑल्टकॉइन में इन्वेस्ट किया, यूज केस भी उसका बढ़िया है, कम्युनिटी भी बढ़िया लग रही है और चार्ट भी बुलिश है, और उसके बाद अचानक से मार्केट रात के 11:30 बजे 15% क्रैश हो जाती है और आप पैनिक में आकर सेल कर देते हो कि ये मार्केट और ना गिर जाए। अब आप सपोज करो कि मार्केट जब 15% क्रैश होती है तो उसके बाद मार्केट में कितना पैनिक फैलता है। आधे से ज्यादा इन्वेस्टर्स तो तभी सेल कर देते हैं, और जब सुबह उठकर देखा तो पता चला कि अमेरिका में उनका इन्फ्लेशन डाटा रिलीज हुआ था। तो भाई आपका कॉइन तो ठीक था, आपकी एनालिसिस भी ठीक थी, लेकिन अमेरिका का थोड़ा सा ना मूड खराब था। और लोग बोलते हैं कि बिटकॉइन एक डिजिटल गोल्ड है, एक इन्फ्लेशन हेज है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल रियलिटी बिल्कुल अलग है। सो लेट मी ब्रेक डाउन एग्जैक्टली हाउ द यूएस इज पुलिंग द स्ट्रिंग्स। तो वन बाय वन समझते हैं। तो पहला पॉइंट है द फेडरल रिजर्व एंड लिक्विडिटी गेम। तो सबसे पहले आता है यूएस फेडरल रिजर्व्स। आसान भाषा में समझे तो एक यूएस का आरबीआई है। क्लियर? अब ध्यान से सुनो। तो इनके पास ना ग्लोबल इकोनॉमी का वाटर टैप है, मतलब इनके हाथ में सारा कंट्रोल है कि पानी कितना और कब निकालना है। तो जब अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ता है और चीजें महंगी होती है तो यूएस क्या करता है, उस टैप को थोड़ा टाइट कर देता है। टैप टाइट करने का मतलब क्या हुआ कि वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। तो आप सोच रहे होगे कि यार इस पानी की टंकी और इन सब का हमारे क्रिप्टो से क्या मतलब है भाई, बहुत बड़ा मतलब है, समझो। तो जब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वहां के बैंक्स क्या करते हैं, सेफ डिपॉजिट पर ज्यादा रिटर्न देने लगते हैं। तो भाई जिसके पास बड़ा फंड है और बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या सोचेंगे कि यार जब मेरे को बैंक ही 5% गारंटेड रिटर्न दे रहा है तो मैं क्रिप्टो और इन सब में क्यों रिस्क लूं जाकर। वो लोग अपना पैसा क्रिप्टो से निकालते हैं और बैंक्स में डाल देते हैं। सिंपल। उनका 5-10% का जो भी बैंक रिटर्न देता है उनको गारंटीड है, उनको वो रिटर्न मिल जाएगा। तभी मैनिपुलेशन क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज्यादा होती है, समझे। तो इसी से मार्केट में लिक्विडिटी कम होने लग जाती है और धीरे धीरे मार्केट से पैसा बाहर जाने लगता है। और आपने सुना होगा कई बार इंस्टाग्राम रील्स में या फिर किसी अपने मेंटोर से कि फेड ने आज अपने इंटरेस्ट रेट कट कर दिए। इसका मतलब होता है कि अमेरिका ने टैप को टाइट नहीं किया, इस बार अमेरिका ने टैप को खोल दिया, वाटर फ्लो बढ़ने लगा। इसके बाद मार्केट में काफी लिक्विडिटी आ जाती है और इसके बाद बिटकॉइन एकदम से सडन बम्प दिखाता है हमें। तो भाई इससे तो हमें यह पता लगता है कि हम यूएस फेड के चेयरमैन के मूड स्विंग्स को ट्रेड कर रहे हैं। स्टेप नंबर 2, द DXY कोरिलेशन, मतलब डॉलर इंडेक्स। ये दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है जो 90% इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं। और अगर आप इस चीज को DXY चार्ट को नहीं देख रहे हो और क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो तो भाई ऐसा समझ लो कि आपने आंखों में पट्टी बांध ली और गाड़ी चलाने लगे। ये ऐसा है, पता नहीं कब तक चलेगी गाड़ी, बट जब ठुकेगी तो ये नहीं पता कि वो कहाँ जाएगी। तो अब सीधी सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि DXY मेजर करता है कि बाकी ग्लोबल करेंसीज के मुकाबले यूएस डॉलर कितना पावरफुल है। इसे ना आप एक झूले की तरह समझो, ठीक है। जब यूएस की इकोनॉमी ऊपर जाती है तो लोग डॉलर खरीदते हैं, डॉलर स्ट्रांग होता है, और डॉलर स्ट्रांग होता है तो बिटकॉइन नीचे जाता है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हम इंडियंस पर ही पड़ता है, ये भी ध्यान से सुनना। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था और आपको भी पता है कि डॉलर का रेट 95 क्रॉस हो चुका है, ठीक है। जब यूएस मार्केट में छोटी सी भी हलचल होती है तो आपका पोर्टफोलियो कन्वर्जन रेट की वजह से डबल स्पीड में ब्लीड होने लगता है। तो भाई इसका तो शायद ही हम कुछ कर सकते हैं कि डॉलर हमारा इतना ज्यादा रुपये के अगेंस्ट बढ़ रहा है। इससे बस हम यही समझ सकते हैं कि हम क्रिप्टो मार्केट में ही नहीं हार रहे हैं, हम करेंसी मार्केट में भी हार रहे हैं डे बाय डे। तो अब आता है तीसरा और सबसे खतरनाक फेज, द वॉल स्ट्रीट टेक ओवर। कुछ साल पहले तक क्रिप्टो एक रिटेल इन्वेस्टर्स और टेक ग्रीक्स का गेम था। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स ही मार्केट ड्राइव करते थे। फिर मार्केट में एंट्री लेता है ETFs, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब ब्लैक रॉक, फिडेलिटी और वैनगार्ड जैसे $1 ट्रिलियन जायंट्स मार्केट में आ चुके हैं और मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। आप लोगों को लगता होगा कि ETFs आने से क्रिप्टो लेजिट हो गया, लेकिन
ये जो लोग हैं, जो ये कंपनी है, इनके पास इतना मैसिव फंड है कि ये मार्केट को जब चाहे तब मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यही वॉल स्ट्रीट की वेल्स हैं। हम एक छोटे से स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं और इनको पता है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है, हम कहाँ पैनिक करेंगे, हम कहाँ फोमो में बाय करेंगे, हम फोमो में सेल करेंगे, इनको सब पता होता है। और जिस आइडिया से बिटकॉइन बना था, अब वो धीरे धीरे इन्हीं हाथों में जा रहा है। मतलब ये उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। बट वेट, एक ऐसी चीज है जो स्मार्ट मनी कभी आपको नहीं बताता, द अल्टीमेट कंट्रोल मैकेनिज्म। हम सब यूएसडीटी और यूएसडीसी यूज करते हैं ट्रेड करने के लिए, राइट? ये स्टेबल कॉइन्स एक्चुअली यूएस ट्रेजरी बिल से बैक्ड है। मतलब क्रिप्टो इकोसिस्टम का सबसे बेस लेयर जिससे ट्रेडिंग होती है, वो फंडामेंटली देखा जाए तो यूएस गवर्नमेंट के पास है। अगर यूएस रेगुलेटर्स चाहें तो वो किसी भी वॉलेट एड्रेस और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को फ्रीज कर सकते हैं। तो भाई आप उनके कसिनो में खेल रहे हैं उन्हीं के चिप्स के साथ। तो बात करते हैं एज एन इंडियन इन्वेस्टर हम इस मैनिपुलेशन से कैसे बच सकते हैं। नेवर ट्रेड यूएस मैक्रो डाटा। मतलब भी बता रहा हूँ, रुको। सीपीआई प्रिंट्स और एफओएमसी मीटिंग जिस दिन हो उस दिन लेवरेज ट्रेडिंग बिल्कुल मत करना। वॉच द DXY। अगर डॉलर इंडेक्स एक हैवी अप ट्रेंड में है तो कभी भी अपनी हैवी पोजीशंस ओपन मत करना। अंडरस्टैंड योर INR वैल्यू। मतलब भी बता रहा हूँ, 95 96 के रेट पर अभी डॉलर है, उसके हिसाब से आपका लॉस अगर होता है तो आपका लॉस ग्लोबल इन्वेस्टर्स से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि हमारी करेंसी थोड़ी ऊपर जा रही है। तो भाई अपना रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दो। अपना रिस्क मैनेजमेंट हमें अपनी लोकल करेंसी के हिसाब से डिजाइन करना है। तो रुको, जाने से पहले एक सवाल है मेरा आपसे। आप मेरे को सच सच बताना कि आप आज भी फोमो में बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं या आप लिक्विडिटी का वेट करते हैं। कमेंट करके जरूर बताना।